वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से एक बार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश विद भावना में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे टेंसेस का लास्ट टेंस है आज। इससे पहले के सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको वो वीडियोस देखनी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस पढ़ सकते हैं। तो आज हम अपना आखिरी टेंस पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम बता रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ऐसा कोई कार्य है जो फ्यूचर में ही किसी टाइम से स्टार्ट होके फ्यूचर के ही किसी टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसे हिंदी में बात बोले तो ऐसे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया के साथ या वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि आता है वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कंसीडर्ड किया जाता है। लेकिन ये चीज़ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रहा होगा, रही होगी के साथ समय भी दिया जाता है। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंसेस होते हैं जिसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और साथ साथ हमें समय भी दे रखा होता है यानी कि टाइम दे रखा होता है। जैसे कि राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा होगा भी हैगा और इसमें 2 घंटे का समय भी दे रखा है। तो राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। वे सुबह से खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे रहे होंगे दे रखा है और साथ साथ समय दे रखा है सुबह से। तो आपको चीज समझ में आ गई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं। पहला, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और साथ साथ जिन वाक्यों में रहा होगा, रही होगी के साथ टाइम दे रखा होता है उनको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह सुबह से खेल रहे होंगे, वह कल शाम से नहा रही होगी। कुछ भी हम बोल सकते हैं इसमें जिसमें रहा होगा, रही होगी होगा और हमें साथ साथ समय दे रखा होगा। वैसे तो बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक तरीके से हमें ये दिखाते हैं कोई काम स्टार्ट तो हो गया है बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। हम अनुमान लगाते हैं तो हम फ्यूचर का टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसने बोला राम 2 घंटे से खेल रहा होगा तो मतलब ये काम पहले ही पास के टाइम में स्टार्ट हो गया है। बट हमने इसमें बोला रहा होगा मतलब हमें श्योरिटी नहीं है, हमें एक अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसे अनुमान लगाने वाले वाक्यों के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जिसमें समय दे रखा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें बनाते कैसे हैं, इनका रूल देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, जिसमें हम अपना सिंपल से एक सेंटेंस बोलते हैं जिसमें कोई नहीं होता, जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करते। तो उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। जो हमारा क्रिया करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो जो सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, जब कोई भी चीज़ एक हो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो या कितनी भी हो, हम उनको प्लूरल बोलते हैं यानी कि बहुवचन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हमारा विल या शैल लगता है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप आई और वी के साथ शैल भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस हमारा विल या शैल, फिर हमारा हैव बीन सबके साथ, चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पे हैज बीन नहीं लगेगा, सब में हैव बीन लगेगा। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जिसमें हम आईएनजी लगाएंगे यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट
फिर हमारा लगेगा टाइम। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। होप आपको समझ में आ गया होगा इसका रूल। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। कुछ आप अपने दिमाग में भी सोचा कीजिए हैंड टू हैंड कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपको समझ में आ सके कि एक चीज। तो देखते हैं हमारा पहला उदाहरण यानी कि हमारा एग्जाम्पल। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पिताजी। तो पिताजी क्या हो गए हमारे? सब्जेक्ट। तो हमारे सब्जेक्ट हो गए पिताजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फादर। तो द फादर। फिर हमारा विल हैव बीन, ये सबके साथ लगेगा। तो विल हैव बीन। पढ़ने को बोलते हैं रीड। तो रीड की आईएनजी फॉर्म हो गई रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द न्यूज़पेपर। कब से पढ़ रहे हैं? 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। फॉर 10 मिनट्स। तो ये अगर आपको सिंस और फोर में कंफ्यूजन है तो आप मेरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियोस देख लीजिएगा। आपको उसमें सिंस और फोर का बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि फोर कहाँ यूज़ होता है, सिंस कहाँ यूज़ होता है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ। फोर का यूज़ करते हैं हम ड्यूरेशन बताने में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि अवधि बताने में। और सिंस का हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक बिंदु बताने के लिए कि इस समय काम स्टार्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे 10 मिनट्स दे रखा है यानी कि एक अवधि दे रखी है 10 मिनट की। आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा कि 12:10 से 12:50 से। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है यानी कि अवधि दे रखी है। तो उसके लिए हम फोर लगाएंगे। अगर इसी की जगह यहाँ पे टाइम दे रखा होता या साल दे रखा होता, एक पॉइंट दे रखा होता, तो हम सिंस लगाते हैं। वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने उनका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। राधा 10 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी। राधा 10 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी। तो यहाँ पे कौन इंतजार कर रहा है? राधा कर रही है। तो राधा हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। तो राधा विल हैव बीन, ये सबके साथ लगेगा। इंतजार करने को बोलते हैं वेट। वेटिंग हो गया उसका आईएनजी फॉर्म। किसका? फॉर हिम, उसका। अगर वो लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर। फॉर हिम सिंस, कब से? सिंस 10 o'clock। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फोर का यूज हम करते हैं ड्यूरेशन के लिए, सिंस का हम यूज करते हैं पॉइंट के लिए यानी कि शुरुआती टाइम, शुरुआती बिंदु के लिए। तो यहाँ पे 10 o'clock है यानी कि फिक्स टाइम दे रखा है, तो सिंस 10 o'clock। तो राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। तो सुनने का काम कौन कर रहा है? वह। तो ही विल हैव बीन लिसनिंग। सुनने को बोलते हैं लिसन। और उसके साथ हमारी आईएनजी फॉर्म हो गई लिसनिंग। लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। तो ही विल हैव लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। हम 6 महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। वह हम 6 महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन यूजिंग हर कंप्यूटर फॉर 6 months। वी शैल हैव, जैसे मैंने बताया था आपको, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे शैल का यूज़ किया है। इस्तेमाल का बोलते हैं यूज़, तो उसकी आईएनजी फॉर्म हो गई यूजिंग। किसका कंप्यूटर? उसका। हर कंप्यूटर फॉर 6 months। माताजी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। माताजी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर ½ an hour। माताजी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी कि जिस सेंटेंस में यानी कि जिस वाक्य में हम नहीं का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हमारा विल और शैल लगता है, फिर हमारा नॉट लगता है, उसके बाद हमारा हैव बीन लगता है। तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, फिर विल शैल हो गया, प्लस नॉट हो गया, फिर हम हैव बीन लगाते हैं, फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा टाइम हो गया।
तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। जैसे कि हम उदाहरण देखें तो बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। The children will not have been making a noise since morning. The children will not have been making a noise since morning. माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन, वाटरिंग का मतलब है किसी चीज को पानी देना, तो वाटरिंग टू द प्लांट since 10 o'clock. The gardener will not have been watching the plant since 10 o'clock. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है या कोई आपको कोई डाउट है या किसी चीज़ की कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लाइक करें या डिसलाइक करें बट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और किस किस को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही। और एक चीज़ और, आप कहाँ से हैं, मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं देख सकूँ कि आपको मेरी चीज़ें कितनी समझ में आ रही होंगी, कहीं लैंग्वेज इशू तो नहीं हो रहा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कई दिन से संगीत नहीं सुन रहे होंगे। हम कई दिन से संगीत नहीं सुन रहे होंगे। तो हमको बोलते हैं वी के साथ लगता है शैल या विल, कुछ भी लगा सकते हैं। तो वी शैल नॉट हैव बीन, सुनने को मैंने जैसा भी बताया लिसनिंग बोलते हैं, क्या म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर मैनी डेज। वी शैल नॉट हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर मैनी डेज। सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। तो सितारों को बोलते हैं स्टार्स। द स्टार्स विल नॉट हैव बीन, चमकने को बोलते हैं शाइन, तो आईएनजी फॉर्म होगी शाइनिंग। इन द स्काई, स्काई मतलब आकाश, सिंस 6 o'clock यानी कि 6 बजे से। माली 10 बजे से पानी पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। तो द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 10 o'clock। जैसा भी मैंने बताया था पानी दे रहा होगा, तो यहाँ पे नॉट नहीं था, यहाँ पे ओनली विल के बाद नॉट ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाक्य के अंदर नहीं का यूज हो गया। तो अब देखते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो या वाक्य के बीच में क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य के बीच में जब वाक्य की शुरुआत जब क्या से हो, तो हमारा विल और शैल लगता है सबसे पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है, फिर हमारा हैव बीन लगता है, फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे कि क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या से शुरुआत हुई है, तो हमने विल या शैल से स्टार्टिंग की है, तो विल लोग को बोलते हैं पीपल, हैव बीन लगाया एज इट इज रूल में से, फिर टहलने को बोलते हैं वॉक, उसकी आईएनजी फॉर्म होगी वॉकिंग, कहाँ पे पार्क में, तो इन द पार्क, कब से, सुबह से, तो सुबह हमारा शुरुआती बिंदु बता दिया, तो सिंस मॉर्निंग। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा। क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा। विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। अब हम देखते हैं जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के बीच में हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मतलब कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कब, तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इन्हें इंग्लिश में WHO वर्ड भी बोलते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच, हाउ, ये क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो हमारे वाक्य की शुरुआत इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से होगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारा विल या शैल आएगा,
तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी, फिर हमारा विल और शैल लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा हैव बीन लगेगा, फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, फिर हमारा टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर लगता है, फिर हमारा टाइम लगता है। जैसे कि बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा, बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा, तो कौन को बोलते हैं हु, तो WHO हु विल हैव बीन वीपिंग, रोने को बोलते हैं वीपिंग outside for 1 hour. Who will have been weeping outside for 1 hour? बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा। वह 2010 से किस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, वह 2010 से किस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। तो किस कंपनी में या किस फैक्ट्री में या किसके लिए क्या बोला जाता है, इन विच फैक्ट्री, या किस स्कूल में तो इन विच स्कूल। तो जिसमें हम किस लगाते हैं, किस फैक्ट्री किस स्कूल, उसके लगाते हैं इन विच फैक्ट्री, इन विच स्कूल, इन विच कंपनी। तो इन विच फैक्ट्री विल, सब्जेक्ट हमारा हो गया वह यानी कि ही, हैव बीन वर्किंग, काम करने को बोलते हैं वर्क, तो आईएनजी हो गया वर्किंग, सिंस 2010। तो इन विच फैक्ट्री विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस 2010। इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा, इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे कौन है तो फिर वही लगेगा हु, जो हु विल हैव बीन, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, टीचिंग हो गया आईएनजी फॉर्म, तो टीचिंग इन दिस क्लास सिंस मॉर्निंग, हु विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास सिंस मॉर्निंग। वह 2010 से किस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, ये रिपीट हो गया है आपको जैसे मैंने समझाया, इन विच फैक्ट्री विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस 2010। मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, मोर यानी कि पिकॉक्स, मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, तो कहाँ को हम बोलते हैं वेयर, WHERE वेयर। विल द पिकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वेयर विल द पिकॉक हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए, आज टेंसेस की हमारी लास्ट वीडियो थी। आप इनका मिक्स सेंटेंसेस की वीडियोस चाहते हो, प्रैक्टिस सेंटेंसेस की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउंस एक्सेट्रा जिस पे भी आप वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबको तो दिल से बहुत थैंक यू है कि आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं कि आप किससे पढ़ते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।